हेलो गाइस, शेप मैथ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 2 में भाग तीसरा करेंगे। देखिए, हमारा प्रश्न है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए, हमें प्रश्न में क्या कहा गया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो इसका मतलब अगर रोहन की आयु x मानते हैं हम, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। तो ये लिखते हैं हम, माना रोहन की आयु x है, तो रोहन की x प्लस 26 हो जाएगी। तो लिखते हैं, तो रोहन की माँ की आयु x प्लस 26। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो अब हम देखते हैं 3 वर्ष, रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु कितनी होगी। तो देखिए, अगर रोहन की वर्तमान आयु x है तो उसकी 3 वर्ष पश्चात उसकी आयु x प्लस 3 हो जाएगी। और ऐसे ही उसकी माँ की आयु x प्लस 26 है, तो ये x प्लस 29 हो जाएगी। यही हम लिखते हैं 3 वर्ष पश्चात। अब देख लेते हैं हम, 3 वर्ष पश्चात, ठीक, रोहन की आयु तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात, x प्लस 3। ऐसे ही रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 29, यानी कि 26 है, 26 में 3 और जोड़ेंगे तो 26 3 29। बस जो दिया है हमने वो लिख लिया। अब देखिए प्रश्न अनुसार क्या कहा गया है प्रश्न में, तो रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का गुणनफल दिया गया है। तो बस यही लिख लेंगे हम, प्रश्नानुसार। तो रोहन की आयु देखिए x प्लस 3 और उसकी माँ की आयु x प्लस 29 बराबर गुणनफल कितना दिया है 360। बस इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसकी देखिए हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो गुणा के लिए देखिए x प्लस 29, फिर यहाँ बचा हमारा 3, यहाँ फिर x प्लस 29 बराबर से 360 दिया है। x और x की गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, x और 29 की गुणा करेंगे तो 29x। अब देखिए आगे क्या है, 3 और x की गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x प्लस 29 और 3 की गुणा करेंगे 29 3 87 बराबर से 360 है हमारा। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 29 और 3 को जोड़ लेंगे, 29 और 3 32x प्लस 87। अब ये बराबर से 360 को इधर ले लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर से बचेगा 0। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 32x, अब देखिए इन्हें घटा लेंगे हम, 360 में से 87 को अगर घटाते हैं तो यहाँ 2.5 लेंगे, 10 में से 7 3 बचेगा, यहाँ 5, फिर 2.5 लेंगे 15 में से 8 निकालेंगे तो 7, फिर 2, यानी कि 273। चिन्ह हम बड़ी संख्या के लेते हैं, बड़ी संख्या हमारी 360 है तो इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ लेंगे, बराबर से 0। बस यही इसका आंसर हो जाएगा।